हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। और एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, लाइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा सेट कर देता हूँ। और हाँ, अभी मैं इस रूम में आई थी, मैं कहा थोड़ा सा मैं कुछ आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आई थिंक वो बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही है कमेंट सेक्शन में, आपको पता ही है। और जिस पे बहुत ही औरतें बिल्कुल ऐसे श्योर होके बोलती हैं आके, देखो मैंने कहा था ना, देखो, मतलब आई डोंट नो कि उनका इतना ज़्यादा रिएक्शन कैसे आता है। मैंने कहा था ना, ऐसे करके वैसे करके। और फिर उस पे कमेंट, लाइक, रिप्लाईज, यही सब चलता रहता है। और भैया ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज ऐसे बात कर रही हूँ, इसके पहले तक आपको पता ही है पेटू में थे, अभी बाहर हैं। और यस, आपको पता ही होगा, ये खुशखबरी आपको हमने दे दी है कि हमारे घर में अभी बहुत ही प्यारा सा न्यूबॉर्न बेबी बॉय हुआ है। और बहुत लोग कमेंट करके मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। कि मतलब कह रहे हैं आपने कोई ड्रामा नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने फेस रिवील और जेंडर रिवील फलाना ढिमका, आपने कुछ भी नहीं किया। और ट्रस्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया, और मेरे को करना भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर में, सच्ची बताऊं, मेरा बेटा आया है, हमारा बच्चा आया है, हमारे घर में कंटेंट बिल्कुल भी नहीं आया है। कि अगर मैं बोलती कि मेरे घर में प्रेगनेंसी कंटेंट बन के आई थी, तो नहीं भाई, मैंने बहुत टाइम तक काम ही नहीं किया। मैंने कुछ काम ही नहीं किया है। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जिसको, जो मेरे चैनल को बहुत अच्छे से रेगुलर वॉच कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा काम मैं चाहती तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिला या मेरा बच्चा नहीं मिला एनआईसीयू में, ये वो करके मैं बहुत सारा हाइप क्रिएट कर सकती थी। बट वो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे तक नेगेटिविटी पहुंचाता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं उन सब चीज़ों को, और लास्ट में जब मेरा हेरम हुआ था, तब भी आपको पता है कि मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारा बच्चा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से रहा है। फिर वो चाहे हमारा पहला बच्चा हो, हमारा दूसरा बच्चा हो, हेरम हो या टाइगर है, दोनों ही हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। ठीक है, ये कोई नहीं कहेगा कि अ, उस टाइम भी मैंने, उस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ आती थी, आप लोग इतना मुझे प्यार करते थे ना, मैं अपना तकलीफ दुख किसको बताऊं, क्योंकि मैं अकेली होती थी। तब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं होते थे, क्योंकि वो हेरम जहाँ पे था 18 दिन एनआईसीयू में, वो 24 घंटे वहीं रहते थे। वो दिन में, कभी कभी 2 दिन में एक बार आते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा तब अकेलापन फील करती थी, बहुत ही फ्रस्ट्रेट होती थी। तब मैं लाइव आके, मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाए, आपको पता ही होगा, मैं सिर्फ लाइव आती थी उस टाइम पे। और मुझे ये हाइप क्रिएट करना, फलाना ढिमका करना, मिस कैरेज को एक कंटेंट बनाना और क्लिप्स लगाना, उसमें म्यूजिक डालना, ये सब चीज़ें मेरी कप ऑफ टी बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कभी थी और ना ही कभी होगी कि मैं अपनी परेशानी से पैसे कमाऊं। मैंने आज तक, हमारी इनकी लड़ाई भी हुई है, तब भी आपने देखा होगा, यह लड़ाइयों में पति अलग चैनल बनाता है, बीवी अलग चैनल बनाती है, वीडियो पे वीडियो छापते हैं, नौटंकी होती है। नहीं, हमारा जो होता है वो जेन्युइन था। ठीक है, और जेन्युइन तरीके से ही हमने सब सही किया। और आज अगर कोई कमेंट कुछ भी कर रहा है, तो मैं उनको ये बता दूं, आपको खुश होना चाहिए। और हमारे बीच गलतफहमियां या जो भी चीजें थी हमारे बीच, किसकी वजह से थी, हमें बहुत अच्छे से पता है। जिसको नहीं समझ में आता वो जाए। और आज मेरे पास मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से हैं, वो इसीलिए हैं। आज मुझे, आज हमें हमारे मतलब माता रानी ने इतना प्यारा सा जो ये गिफ्ट दिया है ना, आप खुद सोचो किस लिए दिया होगा। वो हमारा बिल्कुल अनप्लान बेबी है, हमने सोचा भी नहीं था कि हमें मिलेगा। और मैंने तो सोचना बंद कर दिया था। आप लोगों को भी पता है, लास्ट टाइम जो मिसकैरेज हुआ था, हमने सोचना ही मैंने बंद कर दिया था कि नहीं, अब ठीक है, अब नहीं करना। लेकिन भगवान ने दिया, और इतना प्यारा, इतना, मतलब उसके आने, वो जब मेरे पेट में आया ना, तब से ही कहीं ना कहीं वो अपने लिए हर एक चीज लेके आया है। ठीक है, जैसे हेरम लेके आए थे, वो अपने लिए हर एक चीज लेके आया है, अपने पापा की तरक्की लेके आया है, अपने पापा मम्मी का रिश्ता बहुत अच्छा किया है, उसने उसने बहुत कुछ करा है। और बाहर आते ही वो मेरा इतना, टच भगवान नजर ना लगे मेरे दोनों बच्चों को, इतना लकी बच्चा है कि जो चीजें, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा सपना कौन सा ऐसा था अधूरा जो पूरा हो गया, तुम्हें तो पहले भी बेटा था, अभी भी बेटा है। बेटी होती तो तुम कहती सपने थे। मैं अपने बच्चे की, मैंने छठी नहीं करी, मैंने अपने बच्चे की कोई पूजा नहीं करी सही से। मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ अपने घर लेके आऊं, मैं नहीं लेके आई। एनम के टाइम पे मैं अकेली आई थी। वो तकलीफ सिर्फ वो माँ जानती है, जिसका बच्चा एनआईसीयू में होगा और उसे अपने अकेले, जब आपसे लोग पूछते हैं ना, जब आप घर आते हो, आपका बच्चा कहाँ है, आप
जवाब ही नहीं दे पाते हो। पता है, मैंने इस बार डॉक्टर से बोल दिया था कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे 10 दिन रहना पड़ेगा, मैं 10 दिनों की मैं अकेले नहीं जाऊंगी। बहुत मुश्किल होता है यार एक माँ के लिए। हीरम के टाइम पे जब मैं अकेले घर में सीढ़ियां चढ़ रही थी ना, आज भी मुझे एहसास है वो। और लोगों को लगता है कि नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही खुशी चाहिए थी, मैं अपने बच्चे को साथ लेके आई हूँ, मेरा बेटा होता मेरी बेटी होती, मुझे कोई वो नहीं है। आपको भी पता है अभी कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तुम हेरम का ख्याल नहीं रख रही हो, हेरम को निग्लेक्ट कर रही हो, हेरम का ध्यान नहीं दे रही हो, अब तुम्हें छोटा बच्चा मिल गया है तो। आप एक औरत हो, एक माँ हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या सोच के बोल रही हो कि एक बच्चा आया है, कंपैरिजन मतलब आप लोग घर में ही करना शुरू कर देते हो? भाई भाई में, माँ के 2 बच्चों में, बाहर वालों तक आप क्या जाओगे? आप घर में ही। आप सोचो आप अपने घर में आप लोगों ने क्या कर रखा होगा। एक माँ के 2 बच्चों में कंपैरिजन, कि वो बच्चा ज्यादा अच्छा है, वो बच्चा ज्यादा खराब है। कैसे कर लेते हो? देवरानी जिठानी में करते हो समझ में आता है, भाभी और ननद में करते हो समझ में आता है, 2 बच्चों में माँ कंपेयर कर लेगी। और एक बात, हेरम, मतलब कैसे सोच लिया हम हेरम को निग्लेक्ट कर देंगे? ये दिमाग में आ भी कैसे जाती हैं बातें कि हम हेरम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब मैं सिर्फ छोटे बच्चे के साथ रहूंगी, मैं हेरम को नहीं देखूंगी। आप लोग ऐसा करते हो क्या? आपके साथ है? भगवान ना करे अगर मेरी पहली लड़की होती और दूसरा लड़का हो गया होता, तब तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते। हाँ लड़की है तभी तो नहीं कर रही हो, लड़की है तभी, अब तो लड़का पा गई हो तुम, अब लड़की पे क्यों ध्यान दोगी, अब तो ऐसी हो अब तो वैसी हो। क्या सोच बना रखी है भाई। आपको पता है जैसे ये पेट में आया है ना, 1 महीने तो मुझे खुद समझने में लगा, 3 महीने जब इसने कंप्लीट किए, जब ये हुआ, आपको भी पता है 3 महीने रिस्की होते हैं ना, जब इसने 3 महीने कंप्लीट किया तो मेरे को ये लगा कि नहीं, मैं इसको प्यार जितना दे पाऊंगी उतना दूंगी, लेकिन मेरा हीरा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने सबसे कह के रखा, जैसे ही मेरे पेट में था, बहुत सारे लोग इसको बोलते थे छोटा बीबी आ जाएगा तो हम उसको प्यार करेंगे, मैंने एक एक बंदे से बोल रखा था कि कोई भी हेरम के सामने छोटा बीबी को कंपेयर नहीं करेगा, कोई भी हेरम के सामने छोटा बीबी को अच्छा नहीं बोलेगा। वो दोनों भाई हैं या बहन है उसकी या जो भी है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोले वो ज्यादा अच्छा और हेरम मेरा अच्छा नहीं है। मैंने हर किसी से, मैंने इनसे स्पेशली ये कह के रखा था, मैंने कहा था, मैंने कहा 2 साल तक उसको अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसको अगर हम ज्यादा प्यार, मतलब प्यार का मतलब है पूरा केयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत ज्यादा लोलो पोछो नहीं करेंगे, हम हेरम पे पूरा ध्यान देंगे, वो हमें शिकायत नहीं करेगा। लेकिन मेरा हेरम इतना बड़ा है कि अगर हम जरा सा भी उसको प्यार करने में, बाकी चीजें करने में चूके, तो कहीं ना कहीं वो अपने छोटे बेबी से दूर हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। क्योंकि छोटा बेबी, आप ये जान लो, जिसका पहला बच्चा होता है वो दूसरा बच्चा सिर्फ अपने पहले बच्चे के लिए करता है, वो चाहता है कि वो बॉन्ड देखे सिबलिंग का, वो चाहता है कि उसका पहला बच्चा खुश रहे, इसलिए वो दूसरा बच्चा करता है। और हमारा तो, हमारे केस में यही हमें लगता है कि हेरम के लिए ही भगवान ने ऐसे भेजा है। तो आप ये सोचो हम हेरम को कैसे अलग कर देंगे? हेरम, हेरम, मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं उस बच्चे से मुझे प्यार नहीं। आपको पता है आज घर आए हुए मुझे कितना दिन हो गया, आज फ्राइडे है, ठीक है, और मुश्किल से मैंने कल इसको सही से गोद लिया। जूली मालिश करती है दिन में 2 टाइम, मैंने अभी तक उसको सच बताऊं बिना कपड़ों के देखा तक नहीं था। मैं बेड पे लेटी रहती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सेकंड ऑपरेशन है मेरा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ इस टाइम पे, ठीक है। सेकंड चीज़, मानवी इसका पूरा ख्याल रखती हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, रात में वो रुकती हैं, मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ले नहीं पा रही हूँ पहली बात तो। और मैं कोई बहुत ज़्यादा लोलो चोपो नहीं, मैं अपने हेरम पे, हेरम मेरे साथ सोता है, पता है आपको। हेरम कहता है कि मम्मा मैं आपके साथ सोऊंगा, तो वो मेरे साथ सोता है। ऐसी कंडीशन में भी हेरम मेरे साथ नहाया है। और रही बात उस दिन की, उसको मैंने केक नहीं काटने दिया, उसको 2 चिप्स का पैकेट दे के पकड़ा दिया, किसी ने कमेंट किया था, मैंने उनको सुना तो दिया,
पहली बात, बच्चा तुम्हारा इरिटेट बहुत करता है, बच्चा तुम्हारा परेशान करता है, बच्चा ऐसा है। तो मैं एक बात बता दूं, बच्चा मेरा 3 दिन से हॉस्पिटल में था हेरम, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में था। वो वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया था। नीचे उसका प्ले ग्राउंड था, बच्चों को खेलने की जगह बहुत अच्छी बना रखी है उन लोगों ने। तो हम इसको दिन में 1 या 2 बार निधि के साथ भेज देते थे, इसीलिए हमने निधि को भी रखा था। निधि बहुत प्यार से थी वहाँ पे, ताकि हेरम को बोर ना हो, ताकि हेरम परेशान ना हो। अब एक कमरे में रह के बच्चा क्या करेगा? बच्चे को मैं किसके भरोसे छोड़ देती यहाँ घर पे? आपको लगता है कि माँ बाप को छोड़ के बच्चा अकेला यहाँ पे रह लेता, और आपको लगता है कि मैं वहां अकेले सब संभाल लेती, इनके पापा का रहना वहां जरूरी नहीं था? एक दिन में डिसाइड कर लेते हो किसका बच्चा जिद्दी है, किसका बच्चा ऐसा है, किसका बच्चा वैसा है। 2 पल नहीं लगता किसी को भी जज करने में। बस मुंह खोला और मुंह से तो गंदी बात ही निकलती है मेरे। बस कर दिया, उल्टी करनी है कहीं भी कर दो जाके। और उस दिन मैं उसको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। रात का 10:30 बजा गया था जब हम लोग गृह प्रवेश के लिए घर के अंदर आए थे। वो रास्ते से भूखा था, मैंने बोला ठीक है मैं कुछ खिलाती हूँ तुम्हें। तो उसको चॉकलेट शेक और ये बहुत पसंद है, तो मैंने कहा एक पैकेट, उसने बोला चिप्स ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो 3 दिन से, आपको पता ही, उसके लिए मैं सब कुछ हॉस्पिटल में मंगाती थी। 1 मिनट, मामी का फ़ोन आ गया था। तो एक्चुअली उसको गई है, श्वेता मामी के घर गई है, वो डिम्पल आई है ना इसलिए। तो डिम्पल को लेने गई थी, तभी कहती थोड़ा देर लग जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं मम्मी, आराम से आएगी। तो अभी इस टाइम घर पे हम 4 लोग ही हैं, मतलब पूरा हमारा छोटा सा जो फैमिली कंप्लीट हो गई है, हम 4 लोग ही वही हैं। और मामी आज दिन में चली गई थी घर। हमने कहा मामी थोड़ी देर के लिए, या देखो चुन्नू है वहाँ पे, उसका भी मन लगता है दादी के लिए, और दादी का भी मन लगता है अपने पोते के लिए। तो मैंने कहा अब दिन में जाइए, टहल आइएगा जाके, शाम में फिर आ जाएंगी मामी। तो यार यही सारी चीजें हैं। अब बच्चा मेरा, दूसरी चीज, उसके स्पीच के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो भाई देखो उसकी दवा चल रही है, ठीक है। आप अपने बच्चे को, मैं फिर से, एक ने कमेंट करके लगाया, रुचि बोलेगी अब यही जवाब देगी, मुझे अपने बच्चे को रेस में नहीं लगाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना। बिल्कुल सही बात है भाई, मेरे को अपने बच्चे को रेस में नहीं लगाना है। मेरा बच्चा स्लो चलेगा। आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका बच्चा आगे है, आप इसके लिए जश्न मनाइए, मिठाई बांटिए। मेरा बच्चा पीछे चल रहा है, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन कम हो रहा है ना आपके बच्चे का, आप अपने बच्चे का कंपटीशन कम करिए। मुझे पता है मैं को अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बहुत अच्छे से मुझे पता है अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। पूरा हम लोगों ने अपना सब कुछ अपने बच्चे पे लगा दिया, पूरा टाइम से लेके पैसे से लेके हर एक चीज। और ये चंद लोग हमें बताएंगे कि बच्चा कैसे पाला जाता है। ये चंद लोग आके हमें बताते हैं कि तुम्हें ये कैसे करना चाहिए, तुम्हें वो कैसे करना चाहिए। तो नहीं भैया, आप सजेशन दीजिए हमें, आपके सजेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें ज्ञान ऐसा मत दीजिए जो आपका खुद का अधूरा ज्ञान है। क्योंकि आप हमारी लाइफ बेटर जानते हो क्या? नहीं ना। तो जो हमारी लाइफ बेटर जानता है ना, जो हमें अच्छे से जानता है, वो बिल्कुल हमें जानता है, तो वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मेरा बेटा, मुझे पता है डॉक्टर ने उसको जो, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में फालतू चीज फिर से नहीं बोलना चाहती, मैं हर वीडियो में अपने बेटे के लिए कुछ भी बात नहीं करना चाहती। मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। रही बात स्कूल भेजने की, तो जब बेटर फील करेगा वो बिल्कुल स्कूल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर कोई माँ बाप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे होंगे ना, इतना चिंता मत करो, ठीक है। मेरे बेटे के लिए उल्टा सीधा तो कोई बोलना ही नहीं, जुबान बता तो रहे हैं। और फिर एक माँ बद्दुआ देती है, और मैं सच्ची बता रही हूँ, अब मैं हर किसी को देती हूँ, क्योंकि मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ। मैं थक चुकी हूँ ऐसी औरतों की बकवास सुन सुन के। और आप नहीं हो, आपसे गिरी हुई औरतें मेरे अपने, मतलब गिरी हुई औरत मेरे उसमें है। आप तो कुछ भी नहीं हो उन लोगों के आगे। तो जब वो इतना गिर सकती है ना सब कुछ जान के, तब मुझे लगता है कि आप लोगों का क्या शिकायत करना। आप लोग तो भैया हो ही पराए। जब खून के रिश्तों में ऐसी होती है ना, तो लगता है कि आप लोगों का क्या है, आप तो बैठे ही हो बोलने के लिए। तो भाई मेरा, हम बहुत खुश हैं, और हम मियाँ बीवी सच्ची बता रहे हैं, एक बार जो रिश्ता टूट के जुड़ता है ना, बहुत मजबूत होता है वो, बहुत मजबूत। और जिस वजह से मेरे साथ मैं ये सब हुआ था ना, भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान ने शायद हम लोगों को एक कराया और इतना अच्छा वो दिया कि एक होने के बाद वो जो कहते हैं ना, आपको भगवान आशीर्वाद के रूप में फल देते हैं ना, वो दिया है। आप खुद सोचो। और छोटी छोटी चीजों में भाई तुम जज करो, हम ना कर रहे हैं। और मेरा बड़ा बेटा और मेरा छोटा, ठीक है, छोटा तो भी फील ही नहीं हो रहा मुझे। लोग कह रहे हैं कि वो भूल जाएगी, मेरे को तो फील नहीं हो रहा अभी मैं कि इस बच्चे की माँ बन गई हूँ मैं। मेरे को तो बस मेरा हिरम ही दिखाई देता है। वो तो बस दूध पीता है, सोता है, दूध पीता है, सोता है। मैं कभी ऐसे देख के किसी कर लेता हूँ,
प्यार से अली मिला विदा कर लेता हूँ बस, ठीक है। अभी मेरा हीरम है, वो टाइम लगेगा। हर एक रिश्ता डेवलप होने में टाइम लगता है। पहला बहुत जल्दी होता है, सेकंड होने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कम से कम 15-20 टाइम लगेगा, दिन का 1 महीने का टाइम लगेगा जब वो मेरे हाथ में आएगा तब धीरे। और हीरम उसको इतना प्यार करता है कि क्या ही बताऊं मैं, अपने भाई को बहुत प्यार करता है। तो इसलिए जुबान पे कंट्रोल करके बोला करो, दिमाग पे कंट्रोल करके बोला करो। हर जगह ये नहीं भगवान ने दे दिया वो तो कुछ भी, ये भी नहीं है कि आपका जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है आप वो हर जगह बांटते फिरो, नहीं। हम बहुत खुश हैं, टच वुड नजर ना लगे, हम बहुत खुश हैं। हम पूरा परिवार बहुत खुश हैं। और सच में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग ये छोटी 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 चीज, मुझे प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी हो गई है मेरी, आप कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो कि क्या आप टेंशन किसको क्या दे रहे हो, बिना मतलब एक माँ को टेंशन दे रहे हो। यहाँ तो अब जो फेज आएगा ना 3 महीने का डिप्रेशन का जो आता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसको कहते हैं, वो हर एक औरत फेस करती है। और मुझे उससे बहुत अच्छे से बाहर निकलना है, जिसके लिए मैंने क्या करा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। मुझे उससे बाहर निकलना है क्योंकि मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकती, मैं उस फेज में नहीं जा सकती हूँ। मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बिना किसी मतलब के मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत कुछ अपना कर दिया है कि भाई मेरे को टाइम वो चाहिए मेरे लिए, ठीक है। तो बस सोच समझ के बोलो जो बोल रहे हो। बाकी भाई आप प्यार करते हो समझ में आता है, आप हम पे रूल मत करो, प्यार करो, हम बिल्कुल नहीं कहते। और मेरे लिए मेरा हीरम और मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, ठीक है। लड़का होता लड़की होती कुछ भी होता, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे मेरी मतलब एक माँ से आप कंपैरिजन नहीं पूछ सकते हो कि आपको कौन बच्चा ज्यादा प्यारा है, ठीक है। उसको दोनों बच्चे उसके जान से प्यारे होते हैं। उसको जरा से सुई चुभेगी तो भी मुझे यहाँ बहुत दर्द होगा, हीरम को चुभेगी तो भी। हीरम मेरा कितना भी बड़ा हो जाए, वो कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए दोनों बच्चे मेरी जान है, ठीक है।